नमो नमः मित्रों, संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा ब्रिटिश कालीन शिक्षा, और उससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था आपका ये मध्यकालीन शिक्षा, और उससे पहले हमने देखा था शिक्षा का इतिहास प्राचीन शिक्षा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है, उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम है राधा कृष्णन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाए तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। इन्हीं के नाम पर राधाकृष्णा आयोग इसका नाम पड़ा। विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 या 1949 में किया गया। अगर पूछा जाए ये कब आया तो आपको याद होना चाहिए 1948-1949 में राधाकृष्णन आयोग आया, जिसका दूसरा नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये पहला आयोग था हमारा स्वतंत्रता के पश्चात। इसके बाद है विश्वविद्यालय के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए निम्न पहलुओं पर सुझाव दिया गया। सुझाव क्या था? शिक्षण संकाय, यानी कि हमको टीचिंग फैकल्टीज़ बनाना है। शिक्षण का स्तर, शिक्षण का टीचिंग का लेवल। विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त। विश्वविद्यालय की शिक्षा संरचना और संगठन। ये सुझाव थे। इसका उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करना, पुनर्गठन, पाठ्यचर्या, प्राध्यापक, छात्रावास, छात्र, अवधि, माध्यम, ये सब इसके उद्देश्य थे। उसके बाद आता है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी जो हमारा दूसरा आयोग है स्वतंत्रता के पश्चात। इसको मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। ये आया कब? 1952 से 1953, कहीं कहीं 1954 में मिलता है। तो सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। यानी कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगर पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया तो 1952 से 1953 में। इसका दूसरा नाम क्या है? मुदालियर कमीशन। इसके बाद बात करते हैं हम माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था। यानी कि जो हमारा आया मुदालियर कमीशन जब आया तो इसका उद्देश्य क्या था? इस आयोग में सर्वप्रथम 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष के उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की गई। यानी कि 3 वर्ष के लिए हम इसमें माध्यमिक रखेंगे 3 वर्ष, और 4 वर्ष के उच्च शिक्षण को इसमें शामिल करेंगे। इस आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों और व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने की सिफारिश की थी। और क्या किया था? वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाने की सलाह दी। यानी कि हमको MCQ टाइप के प्रश्नों को रखना चाहिए। ठीक है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मूल विषय जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत अनिवार्य होने की बात कही। यानी कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया? उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मूल विषय जैसे गणित हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, कला, संगीत, इनको अनिवार्य करने की बात कही है माध्यमिक शिक्षा आयोग में। अब बात करते हैं हम कोठारी आयोग की। तो कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में आया था। ठीक है। कोठारी आयोग की नियुक्ति जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्राक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव इसमें दिया गया। किसमें? कोठारी शिक्षा आयोग में। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव इसमें दिए गए थे। किसमें? इसमें कोठारी आयोग में। भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों के मद्देनज़र कुछ ठोस सुझाव दिए थे। कौन से ठोस सुझाव हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख सुझाव, पहला क्या था कि शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य अनुभव, जिसमें हाथ से काम करने तथा उत्पादन अनुभव सम्मिलित हो, आरंभ किए जाएं। फिर क्या था? माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने पर बल दिया गया। यानी जो माध्यमिक शिक्षा हो व्यावसायिक हो, यानी कि उसमें माध्यमिक शिक्षा में व्यवसाय के बारे में पढ़ाया जाए, जिससे कि कोई बालक अगर नहीं पढ़ता है आगे, उसकी पढ़ाई छूट जाती है किसी कारण से, तो कम से कम कोई व्यवसाय वो कर सके। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए, इसमें ये शामिल किया गया। उसके बाद है विश्वविद्यालय में छोटी सी
संस्था ऐसी बनाई जाए जो उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखती हो। तो इस प्रकार के सुझाव दिए गए थे हमारे कोठारी शिक्षा आयोग में। इसके बाद आता है 3 वर्ष का डिग्री कोर्स, जो हम आजकल देख रहे हैं, हमारा जो अभी चल रहा था 2020 शिक्षा नीति से पहले वाला, तो हमारा कोठारी आयोग के अंतर्गत ही शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। 3 वर्ष का डिग्री कोर्स और 4 वर्ष का ऑनर्स कोर्स का प्रस्ताव इसमें रखा गया। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा प्रारंभ करने का सुझाव इसमें दिया गया। आगे देखते हैं किसके बारे में बात की गई है। अब है त्रिभाषा फॉर्मूला, ये आजकल लागू हो रहा है। वर्ष 1968 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में राज्यों के साथ विचार विमर्श करके त्रिभाषा सूत्र की घोषणा की थी। इसमें क्या बात कही गई है, तो उनके अनुसार हिंदी भाषी राज्यों अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और किसी एक क्षेत्रीय भाषा का शिक्षण की भाषा होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, हिंदी भाषा होनी चाहिए और अंग्रेजी भाषा, और तीसरी हमारी लैंग्वेज रहेगी, लोकल लैंग्वेज रहेगी, जो हमारे एरिया की भाषा रहेगी। तो ये त्रिभाषा फॉर्मूला इसमें रखा गया है, शामिल किया गया है। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारे शिक्षा आयोग आए हैं, उनमें क्या क्या सुझाव दिए गए थे, इस वीडियो में हमने देखा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। नमस्कार।